अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो का कुछ हिस्सा कुर्रलिश उस्मान के बारे में है, जबकि मोहम्मद बुज़दैक का एक इंटरव्यू अल जज़ीरा चैनल के साथ हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फिल्म वो बनाने लगे हैं उसके बारे में उन्होंने खुलकर तफसील से बात की है। तो उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या कहा, ये आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। इसके अलावा कुर्रलिश उस्मान में आने वाले नए किरदारों पर बात होगी और इन 4 नए किरदारों के आने से मद्दाहों में जो एक्साइटमेंट थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन कुर्रलिश उस्मान के कुछ मद्दाह अभी भी इन नए किरदारों के आने से मायूस हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि कुर्रलिश उस्मान एक ऐसा ड्रामा है जिसमें काम करना शायद तुर्की के हर अदाकार का ख्वाब होगा। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि इस ड्रामे में नए आने वाले 4 किरदारों ने भी इसी से मिलते जुलते ख्यालात का इजहार किया है। मिसाल के तौर पर सिनान तोस्चू ने इस ड्रामे में शामिल होने के बाद तुर्की के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि कुर्रलिश उस्मान ड्रामे को मैं पहले भी देखा करता था, लेकिन अब इसमें काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। और इस ड्रामे की कास्ट, प्रोडक्शन का मियार और किरदारों की डाइवर्सिटी देखते हुए इसमें काम करना मेरे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जबकि ओनर राजलिक, जो कि कुर्रलिश उस्मान के नए हसन आल्प हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी सीरीज के लिए 6 सीजन तक सबसे ऊपर रहना कहानी और टीम की ताकत को जाहिर करता है। और मुझे हैरत होती है कि मैं इस अजीम कामयाबी का हिस्सा हूँ। मैं कुर्रलिश उस्मान की दुनिया में शामिल होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जबकि शाहीन जेलिक, जो कि इस सीरीज के कोचा बे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इतनी बड़ी और मशहूर प्रोडक्शन का हिस्सा बनना हर अदाकार का ख्वाब होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं उस टीम के लिए कुछ कर सकूँ जिसने इस सीरीज़ को कामयाब बनाया और मैं इसे मज़ीद मजबूत कर सकूँ। अगर मैं ये कर पाया तो मुझे भी इस कामयाबी का फल ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, इन अदाकारों के इतने बड़े बड़े और अहम जुमलों से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि तुर्की में कुर्रलिश उस्मान को क्या मकाम हासिल है। तो बहरहाल आइए चलते हैं अब इस ड्रामे के हवाले से कुछ खबरों की तरफ। तो शुरू करते हैं क्लैडियुस से, जो कि नया बाज़ंतीनी कमांडर है और उस्मान बे के बढ़ते कदम रोकने के लिए बुरसा आ रहा है। क्लैडियुस के किरदार को लेकर कई जगहों पर शूटिंग चल रही है, जिनमें से एक तो पानी के करीब है और दूसरी जंगल में है। अब अदाकार तो ये बड़ा अच्छा है, अब दुआ ये है कि कहानी के लिहाज से भी ये आया निकोला की तरह स्ट्रांग हो। ये नहीं कि आए तो ज़मीन को हिला दे और जाए तो पता भी ना चले। ताज़ा तरीन मिसाल हमारे सामने उलुगान की है। पर्सनली मुझे इस करैक्टर से काफ़ी उम्मीद है और इसकी वजह यह है कि यह किरदार बिल्कुल सीज़न के आखिर में आ रहा है और मोहम्मद बुज़दैक के लिए ये काम मुश्किल होगा कि वो किसी नाकाम और निकम्मे दुश्मन को सीज़न के आखिर में लाकर इस ड्रामे की रेटिंग को और गिरने दे, जिसका नतीजा ये निकले कि इस ड्रामे के मद्दाह दूसरी नई ड्रामा सीरीज मसलन साहिब सिजलार या अशरफ रोया की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो इसीलिए इस सीज़न की आखिरी किस्तों का ज़बरदस्त होना चाहिए। अब जो लोग कमेंट्स में मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या क्लैडियुस का किरदार सीज़न 7 तक चलेगा, तो नाज़रीन इकराम, होना तो यही चाहिए, लेकिन खबरें कुछ ऐसी हैं कि नया मंगोल कमांडर वो 4 तो आया ही चंद किस्तों के लिए है, और जहाँ तक क्लैडियुस की बात है तो ये भी सीज़न 6 के आखिर तक ही रहेगा। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अब की बार तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीज़न 7 के वाक़यात का ताल्लुक सीज़न 6 से हो और सीज़न 6 को बुरसा के मुहासरे पर ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद बुज़दैक और इनकी राइटर्स टीम इतनी काबिल है कि जिस तरह महमद फातिल और सुल्तानी में कॉन्स्टेंटिनिया के मुहासरे को शुरू हुए तकरीबन 18 किस्तें हो चुकी हैं, लेकिन ये किस्तें कहानी के लिहाज से इतनी शानदार हैं कि हमें ज़रा भी बोरियत नहीं हुई। तो मोहम्मद बुज़दैक और इनके राइटर्स बुरसा के मुहासरे को कैसे शानदार तरीके से लेकर चल सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन इकराम, अपनी पिछली वीडियो में ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाई के हवाले से मैंने कहा था कि इसे सीरियस ना लें, भाइयों में ऐसी तू मैं होती रहती है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में मेरी इस बात पर एतराज़ किया, तो पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बात नहीं कर सकी थी। तो भी इस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ मंगोलों और बाज़ंतीनियों को धोखा देने के लिए उस्मान बे का शायद सिर्फ एक प्लान होगा और कुछ नहीं। और पिछले सीज़न में भी इसी तरह एक बार उस्मान और ओरहान की लड़ाई दिखाई गई थी और मंगोलों को बेवकूफ़ बनाया गया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर ये लड़ाई सीरियस हुई तो उस्मान बे इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करा देंगे। और ट्रेलर का वो जुमला याद करें कि जो भी रियासत के लिए ख़तरा बनेगा, चाहे वो मेरे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, तो मैं उन्हें रोकूंगा। हो सकता है कि अलाउद्दीन मंगोलों के चुंगल में किसी तरह आ जाए और ओरहान उन्हें बचा लाए, और यूँ फिर किसी मामले में इनकी रंजिश शुरू हो जाए जिसे उस्मान बे ख़त्म करा लेंगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम, तारीख के मुताबिक भी ये उस्मान बे ही थे जिनके मुतल्लिक तुर्कों की एक तारीख़ी किताब में ये लिखा है कि उस्मान बे ने कुछ देर आराम करने के बाद और सांस लेने के बाद अपने बेटों को देखा
जो उनके चारपाई के गिर्द खड़े थे, और कहा, ओरहान को मेरा जानशीन समझो, इसकी अतात करो मेरे बेटो। अलाउद्दीन, साउची, मलिक, चौबान, हामिद और पाजारली हाथ बांधे खड़े थे। वो आए और उन्होंने ओरहान गाजी के सामने घुटने टेके। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अब नाज़रीन इकराम आते हैं सैयदुना सीरीज़ की तरफ। ये वो फिल्म थी जिसके बारे में मैंने 2 साल पहले आप लोगों को खबर दी थी कि मोहम्मद बोज़दैक प्लान कर रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फ़िल्म बनाई जाए, और इसके मरकज़ी किरदार के लिए एंगन आल्तान को ऑफ़र की गई थी। ये एक बहुत बड़े बजट वाली मूवी थी और इस फिल्म के राइटर मोहम्मद बोज़दैक थे, जबकि मितन गुनाय ने इसे डायरेक्ट करना था और तुर्कशे प्लेटफॉर्म पर यह मूवी दिखाई जानी थी। लेकिन फिर ये मामला पेंडिंग हो गया, और पेंडिंग होने की वजह इस फिल्म के खिलाफ उठने वाला शोर था, जो कि मुसलमान मुल्कों से ही बुलंद हुआ। और अब अल जज़ीरा को मोहम्मद बोज़दैक ने ईद के बाद जो इंटरव्यू दिया है, तो उसमें इन्होंने इस फिल्म के बारे में खुलकर गुफ्तगू की है। इस इंटरव्यू की अहम बातें मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कोई भी अदाकार प्ले नहीं करेगा, और इसी तरह चारों खुलफाए राशिदीन भी नहीं दिखाए जाएंगे। नंबर 2, अरब से अदाकार लिए जाएंगे, और इसी तरह अरब उलमा कराम को भी साथ रखा जाएगा, ताकि वो ये फिल्म बनाने में मोहम्मद बोज़दैक और बाकी तमाम अदाकारों की शरई तौर पर रहनुमाई कर सकें। नंबर 3, मोहम्मद बोज़दैक का कहना है कि वो इन मुकद्दस किरदारों को ख़राब तरीके से नहीं दिखाएंगे और इन तारीख़ी किरदारों को डैमेज नहीं करना चाहते। इसके अलावा मोहम्मद बोज़दैक से जब ये सवाल किया गया कि आप सहाबा कराम को दिखा ही क्यों रहे हैं, तो मोहम्मद बोज़दैक ने कहा कि अरब के लोग बाकी सहाबा कराम को दिखा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इस खबर पर मेरा तबसरा ये है कि अच्छी बात है कि मोहम्मद बोज़दैक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन को नहीं दिखाएंगे, और बाकी सहाबा कराम के मामले में उन्होंने मिस्र और कतर की मिसाल पेश कर दी। लेकिन अब ये ना हो कि इसी तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते लगाते कि वो ये दिखा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करते करते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन तक भी जा पहुँचे, और यूँ इनके दरमियान इन गलत चीज़ों में मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए। सच्ची बात तो यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने के लिए कुरान मजीद का तर्जुमा और सीरत की किताबें पढ़नी चाहिए। और इस इंटरव्यू से एक और अहम बात मोहम्मद बोज़दैक के बारे में ये भी मालूम हुई है कि वो तुर्की के जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम केसरी है। और नाज़रीन इकराम, ये शहर पूरे तुर्की में ताजरों के हवाले से मशहूर है, और इस शहर के लोग तुर्की में सबसे बड़े ताजर शुमार किए जाते हैं और तजारत के हवाले से एक नुमाया मकाम और पहचान रखते हैं। और मोहम्मद बोज़दैक भी एक प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं, तो जाहिर है ये भी तजारत की ही एक किस्म है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद बोज़दैक अपनी तजारत के चक्कर में, यानी कि बेहतरीन फिल्म बनाने के चक्कर में, कहीं कोई ऐसा काम ना कर बैठे जो इस्लाम के मुनाफी हो। और जाहिर सी बात है, ऐसे किसी मौके पर हमारा भरपूर एहतजाज सामने आना चाहिए। ये हमारा एहतजाज ही था जिसके बाद मोहम्मद बोज़दैक अल जज़ीरा चैनल को ऐसे इंटरव्यू देने पर मजबूर हुए, और उन्होंने इस फिल्म के मामले में खुलकर अपनी पोजीशन और सोच वाज़े की। और ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।